बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात पंजुम के साथ आप सबको खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। हमारे आज के सबक का उन्वान तराना है। ये वतनियत पर लिखी गई नज़्म है। आप इसके हासिलात तालुम को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। तो मिली नगमा किसे कहते हैं? अगला सवाल है, किसी मशहूर मिली नगमे के 2 बोल सुनाएं। दिल दिल पाकिस्तान, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, या जो भी मिली नगमा आपको आता है उसके 2 बोल सुनाइए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। हमारा ये सबक इस एक सफ़े पर मुश्तमिल है। चलिए इस नज़्म की पढ़ाई करते हैं। ये वतन या इलाही सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमें आदते सब्रो तस्लीम दे, हमें कुव्वते अज़्मो तंज़ीम दे। खुदाया तो तौफ़ीक़े तालीम दे, ये वतन या इलाही सलामत रहे ता क़यामत रहे। ये थी जी नज़्म। मैंने 3 अशार पढ़े हैं, बाकी के अशार आप खुद पढ़िए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी का ख्याल रखिए। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। पहली सरगर्मी अल्फाज के मानी की है। आज़्म का मतलब है इरादा, लगन शौक़ को कहते हैं, सदा हमेशा, कुव्वत ताकत है, सलामत महफूज है और अहले वतन वतन के लोग हैं। चलिए अगली सरगर्मियाँ देखते हैं और ये है कि यहाँ पर कुछ मिसरे दिए गए हैं जिनकी तरतीब को आपने दुरुस्त करना है। आप ये सरगर्मी कैसे कर सकेंगे? इसके लिए आपको नज़्म को पढ़ना होगा और फिर इन मिसरों की तरतीब दुरुस्त करके खाली दी गई जगह में लिखनी होगी। आगे है जी, नज़्म के मिसरे और नसर के फ़िक्रात जो हैं वो आपस में गड़मड़ हो गए हैं, इन्हें आपने अलग अलग करना है। तो या अल्लाह हमारा वतन पाकिस्तान सलामत रहे, ये नसर का फ़िक्रा है, हम इसको नसर के फ़िक्रात में लिखेंगे। सलामत रहे ता क़यामत रहे मिसरा है, हम इसको नज़्म के मिसरे में लिखेंगे। खुदाया दिलों में हो पैदा लगन, ये भी मिसरा है। कौमी परचम में चांद तारा बना होता है, ये नसर है। हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, ये नसर है। वतन शादो आबाद सारा रहे, ये नज़्म का मिसरा है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इनको अलग अलग कर लिया होगा जैसे कि मैंने बताया है। अब आप खुद से इस सरगर्मी को कीजिए और अपनी किताब में दी गई जगह पर लिखिए। उसके बाद हमारे पास सवालात के जवाबात लिखने की सरगर्मी है। तो इसे भी आप कैसे कर सकते हैं? पूरी नज़्म को पढ़िए और सवालात के जवाबात दीजिए। नज़्म की पढ़ाई के बाद ये सरगर्मी आपके लिए आसान हो जाएगी। बात से निकले बात, आपस में बातचीत करें और बताएं वतन पर आने वाली मुश्किलात पर कैसे काबू पाया जा सकता है। मेरा अपना नज़रिया है, आप अपना नज़रिया रखिए कि वतन पर आने वाली मुश्किलात पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अगली सरगर्मी है कि आपस में बातचीत करें और बताएं आपको अपने वतन की कौन सी बात खास लगती है। क्या बात है जो आपके वतन को दूसरे ममालिक से अलग करती है? सिर्फ यही नहीं, आपको वजह भी बतानी है। ज़ुबान शनासी की सरगर्मी है और यहाँ हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, सुनने हैं और बताना है कि इनमें क्या गलती है। देखिए पहला जुमला, माहे रमज़ान का महीना शुरू हो गया। तो यहाँ ज़ायद अल्फाज की गलती है क्योंकि माह का मतलब भी महीना है और महीना भी महीना है, लिहाजा माहे रमज़ान शुरू हो गया है, ये दुरुस्त जुमला होगा। अगला जुमला है, आज जुमेरात का दिन है। तो जुमेरात अपने आप में दिन है, इसके आगे दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो गलतियां हैं जो हम रोज़मर्रा में कर रहे होते हैं, यानी आज जुमेरात है, ये दुरुस्त जुमला होगा। मर्ज बढ़ गई, नहीं मर्ज बढ़ गया क्योंकि मर्ज मुज़क्कर है। ये गाजर का मुरब्बा है, तो मुरब्बा हमने इमला की गलती लिखा है। मुरब्बा इस तरह से लिखा जाता है जो आपको इस कॉलम में दिखाई दे रहा है। तमाम बत्ती रोशन थी, तो यहाँ पर वाहिद जमा की गलती है, बत्ती नहीं बत्तियाँ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मफूल की फ़ेल से मुताबिकत, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस जुमले को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन जुमलों में कौन कौन सी गलतियाँ थी। आगे सरगर्मी करेंगे, आपको इन जुमलों को पढ़ना है और इनको दुरुस्त करके आगे लिखना है। जैसे पहला जुमला, दामने कोह का पहाड़ इस्लामाबाद में है, तो कोह का मतलब भी पहाड़ है। आप लिख सकते हैं कि दामने कोह
اسلام آباد میں ہے۔ یہ اردو کا قاعدہ ہے، قاعدہ املا میں غلط لکھا گیا ہے۔ جھوٹ مارنا بری بات ہے، جھوٹ مارا نہیں جاتا، بولا جاتا ہے، تو جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ہر جگہ کیچڑ تھی نہیں تھا۔ احمد نے کتاب خریدی، تو یہاں واحد جمع کی غلطی ہے، احمد نے کتابیں خریدی۔ ایک اور سرگرمی ہے ہمارے پاس قواعد میں، اور وہ ہے سابق کے لاحق کی۔ تو یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جس میں ہم ہے، پس ہے، گا ہے، لا ہے، شدہ ہے، بد ہے اور دار ہے۔ ان میں سے آپ کو سابقے تلاش کرنے ہیں۔ ہم سابقہ ہے، ہم جماعت، ہم نصب، پس سابقہ نہیں ہے، گا بھی سابقہ نہیں ہے، لا سابقہ ہے، لا علم، لا حاصل، شدہ بھی سابقہ نہیں ہے، بد سابقہ ہے، بد کردار، بد بو۔ تو آپ کو اسی طرح ان سابقوں کو لکھ کر آگے ان سے الفاظ بنانے ہیں۔ اگلی سرگرمی بھی زبان شناسی کی ہے، اور یہاں پر کچھ لاحقے دیے گئے ہیں۔ جس طرح سابقے تھے اسی طرح لاحقے دیے گئے ہیں۔ آپ کو ان لاحقوں کو الگ کرنا ہے۔ جیسے مند لاحق کا ہے، عقل مند، دولت مند۔ اسی طرح عالی، جناب عالی، اور آپ اس سے مزید الفاظ بنا سکتے ہیں، یاب، صحت یاب۔ اسی طرح انگیز، حیرت انگیز۔ آپ اور ایک ایک ان سے لفظ بنائیے تاکہ آپ کے تصور کو بھی جانچا جا سکے۔ اگلی سرگرمی لکھنا کی ہے، اور یہاں ہمارے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ کو ان کے حروف الگ کرنے ہیں اور آخری حرف سے کوئی خوبی لکھنی ہے۔ جیسے نمودار، آخری لفظ رے تھا، رے سے رحم دلی۔ عجیب، عجیب کے آخر میں بے آتا ہے، بے سے کوئی بھی اچھی بات یا خوبی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تمام الفاظ کے حروف الگ الگ کیجئے اور آخری لفظ سے یا آخری حرف سے ایک نیا لفظ بنانا ہے جو کہ کوئی خوبی ہونی چاہیے۔ اگلی سرگرمی پڑھنا کی سرگرمی ہے۔ آپ کو ان اشعار کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے۔ گوشہ گوشہ تیرا ہے بہار آفری، ذرہ ذرہ گوہر چاند جیسی زمیں، کیسے سرسبز و شاداب ہیں گلستاں، تیرے صحرا حسین کوہ بھی دل نشیں، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن۔ خوب محنت سے تعلیم پاتے ہوئے اور اندھیروں کو یکسر مٹاتے ہوئے، چپے چپے کو پر نور کر دیں گے ہم، شمع علم و یقین جگمگاتے ہوئے، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن۔ ضیاء الحسن ضیاء کی یہ نظم تھی، آپ اس کو دوبارہ پڑھیے، درست تلفظ، لے اور آہنگ کا خیال رکھیے۔ اگلی سرگرمی کچھ لکھنا کی سرگرمی ہے، اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ بڑے ہو کر اپنے ملک کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ 10 جملوں میں لکھ کر بتائیے۔ اور اگلا سوال ہے کہ دیے ہوئے خاکے کی مدد سے اپنے وطن کے بارے میں، یعنی کہ پاکستان کے بارے میں 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے۔ میرا وطن کس نے بنایا، کب بنا، دارالحکومت اور صوبے کتنے ہیں، مشہور کھانے کون کون سے ہیں، کون کون سے مشہور مقامات ہیں، اور ان علاقوں یا جو صوبے ہیں ان کی علاقائی اور قومی زبانوں کے متعلق بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس مہارت حیات کی سرگرمی، اور سوال یہ ہے کہ ملی نغمے، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، اس پر ٹیبلو تیار کریں اور کمرہ جماعت میں اسمبلی میں پیش کریں۔ یہ تھا جی ہمارا سبق، یہ ہمارے اس سبق کی آخری سرگرمی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام سرگرمیوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہو۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلے سبق میں نئے تصورات اور سرگرمیوں کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔